हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर ज्योति मेहरा पोक्सो एंड पोस्ट स्पेशलिस्ट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ रजिस्टर्ड है, ये क्या कार्य करता है, कौन कौन सी सेवाएं देता है और सामाजिक क्षेत्र में ये क्या काम करता है, शैक्षिक क्षेत्र में ये क्या काम करता है। इसके साथ आज के वीडियो में खास कुछ है जो है पॉक्सो एक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। दूसरा है पॉक्सो एक्ट के प्रावधान क्या हैं और क्या है इसमें सज़ा का प्रावधान। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सहमति का सिद्धांत क्या है पॉक्सो एक्ट में। इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के चर्चा का विषय हमारा पॉक्सो एक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन सी सेवाएं देती हूँ, हमारा लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, और पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। हमारे बारे में हम आपको बताते हैं, कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्था है जो महिलाओं, बच्चों और युवाओं के अधिकारों, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने हेतु कार्यरत है। हम विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट, महिला एवं बाल अपराध, गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा, अवसाद, आत्महत्या निवारण, अंधविश्वास उन्मूलन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये हमारा शैक्षिक जो पूरा बायो है वो है। हमारी सेवाएं हैं पॉक्सो एक्ट जागरूकता एवं ट्रेनिंग, पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न डिमांड ट्रेनिंग, रिलेशनशिप्स एंड फैमिली काउंसलिंग, डिप्रेशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेपरेशन अवेयरनेस, गुड टच बैड टच अवेयरनेस बच्चों हेतु। लक्ष्य समूह हैं हमारे स्कूल कॉलेज विद्यार्थी, शिक्षक एवं स्टाफ, महिला संगठन, एनजीओ कार्यकर्ता, कॉरपोरेट कर्मचारी, ग्रामीण समुदाय। ये हमारे लक्ष्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं किस आधार पर तय होती है पॉक्सो केस में उम्र, और इसके बारे में हम जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट है क्या। क्या है पॉक्सो एक्ट? 14 नवंबर 2012 को यह निर्मित किया गया। पॉक्सो एक्ट कानून के प्रावधान क्या हैं और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्या है विशेष, तो इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, पॉक्सो एक्ट संपूर्ण जानकारी। क्यों बना यह कानून? बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में पहले कोई स्पष्ट और बच्चों के अनुकूल कानून नहीं था। 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर तरह के यौन अपराध से सुरक्षा मिले। ये कानून लड़कों और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से बचाना, दूसरा अपराध की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना, पीड़ित को सुरक्षित और संवेदनशील माहौल में न्याय दिलाना। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के प्रकार: पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, जब अपराधी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करे या बनाए, या इसमें सजा है कम से कम 10 साल की कैद है, कुछ मामलों में उम्र कैद और जुर्माना भी है। दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चे के शरीर को अनुचित तरीके से छूना, कपड़ों के अंदर या ऊपर। इसमें सजा का प्रावधान है 3 से 5 साल की कैद प्लस आपको जुर्माना भी हो सकता है, भरना सकता है। सेक्सुअल हरेसमेंट, इसके अंदर अश्लील बातें करना, इशारे करना या ऑनलाइन ऑफलाइन अश्लील सामग्री दिखाना। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है 3 साल तक की कैद है प्लस जुर्माना। अगला है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, बच्चे की अश्लील तस्वीरें, वीडियो बनाना, रखना या उनको फैलाना। इसमें सजा का प्रावधान है 5 से 7 साल या उससे अधिक और जुर्माना भी है। एग्रीवेटेड ऑफेंस में है जब आप अपराध पुलिस, शिक्षक, परिवार के सदस्य, किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा हो। इसके अंतर्गत 20 साल की सजा हो सकती है। अगला है कानूनी प्रक्रिया, बच्चे से एक ही बार में बयान लिया जाए ताकि मानसिक दबाव न हो। बयान बच्चे के
बयान है वो बच्चे के घर या सुरक्षित जगह पर माता पिता अभिभावक की मौजूदगी में होना चाहिए। पुलिस और कोर्ट में बच्चे के सामने अपराधी को आमने सामने न लाया जाए। और अगला है बच्चे की पहचान, नाम, फोटो, पता मीडिया में नहीं दिखाई जा सकती। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये 4 प्रावधान दिए गए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग, अनिवार्य रिपोर्टिंग। अगर कोई भी व्यक्ति यौन अपराध होते देखे या सुने या पुलिस या स्पेशल जुवेनियल पुलिस यूनिट को तुरंत सूचना दे। रिपोर्ट न करने पर 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है विशेष अदालतें। हर जिले में पॉक्सो के मामलों के लिए अलग कोर्ट होती है ताकि जल्दी न्याय मिले। कोशिश रहती है कि केस में 1 साल के अंदर ही पूरा हो। इसका मतलब यह है पॉक्सो एक्ट में जो क्राइम होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उसको 1 साल के अंदर अंदर निपटाया जाता है, जाने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें है 2021 का संशोधन। जो 2021 में पॉक्सो एक्ट जो बना था 2012 में, उसमें एक संशोधन किया गया जो 2021 में किया गया। वो संशोधन क्या है, बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान भी जोड़ा गया। पहले इसमें क्या था कि अधिकतम जो सज़ा होती थी वो 20 वर्ष की होती थी और उसके साथ जुर्माना भी होता था। लेकिन जो 2021 में संशोधन हुआ है उसमें ये भी प्रावधान डाल दिया गया है कि इसमें गंभीर अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान भी दिया जा सकता है, यानी फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर और कड़े प्रावधान लाए गए हैं, यानी कि चाइल्ड जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो पोर्न मूवी सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी ब्लू फिल्म्स बनाई जाती हैं उनके लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर लोग नहीं जानते। सहमति का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चा 18 साल से कम है। अक्सर हम बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट में सहमति का सिद्धांत क्या है कि अगर आपने पॉक्सो एक्ट में सहमति से किया है, अगर कोई लड़की है उसने 17 साल की लड़की है उसने सहमति दे दी है तो वो पॉक्सो एक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी लड़की या लड़के की उम्र 18 साल से कम है तो इसमें सहमति का कोई सिद्धांत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्य किया है कि सहमति के सिद्धांत में बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम है तो उसको सहमति नहीं माना जाएगा, वो क्राइम ही माना जाएगा, चाहे वो उसकी इच्छा से किया गया हो या इच्छा से नहीं किया गया हो। दूसरा, झूठा आरोप लगाने पर भी सजा का प्रावधान है, यानी कि अगर पॉक्सो एक्ट में किसी ने किसी जाति दुश्मनी के कारण या अपने किसी देश के कारण अगर पॉक्सो का झूठा मुकदमा किया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने केस किया है झूठा, अगर वो पूरी कार्रवाई जब होती है, न्यायिक जो व्यवस्था है हमारी वो ऐसी व्यवस्था है, अगर उसमें पॉक्सो एक्ट की अगर किसी भी तरीके से झूठी रिपोर्ट करवाई गई है, झूठा मुकदमा किया गया है, तो जो करवाने वाला है यानी बच्चा नहीं, उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो जिसके खिलाफ करवाया गया उनके खिलाफ नहीं, जिन्होंने झूठा केस करवाया है उनके खिलाफ 1 साल की कैद हो सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक प्रावधान और है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी हैं जहाँ बच्चों को बहुत असामाजिक तत्वों के द्वारा बहलाया फुसलाया जाता है और बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लाने के लिए उनके साथ गलत भावना के साथ जाने के लिए सोशल साइट के माध्यम से बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है ताकि वो उनके साथ में गलत काम कर सकते हैं, जैसे सेक्सुअल हरेस कर सकते हैं उनको, या उनकी सोशल मीडिया पे गंदी पिक्स वगैरह हैं, या उनको पोर्नोग्राफी के लिए या ब्लैकमेल करके उनको किसी भी प्रकार से उनके अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको किसी भी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ऐसे अगर मामले हैं तो वो ऑनलाइन ग्रूमिंग के अंतर्गत आते हैं। जो सोशल मीडिया पर बच्चों से अश्लील बातचीत या बहला फुसला कर मिलना भी इसमें एक अपराध माना गया है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड थी। आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, सजा के प्रावधान बताया है, सहमति का सिद्धांत बताया गया है, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2021 में जो संशोधन किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉक्सो का जो केस है, एक्ट है, उसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान
सज़ा का जो प्रावधान किया गया है उस पे बहुत बार बहस हुई है कि क्या ये मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान ठीक है, नहीं है, क्या गंभीर अपराधों पर मृत्युदंड दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि पॉक्सो के साथ में अगर हम बच्चों की जो उत्पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, तो उनकी हम काउंसलिंग करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉक्सो के बाद में या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद में या उनके साथ रेप होने के बाद में क्या रहती है बच्चों की मनोदशा, यानी लड़का और लड़की दोनों की। लेकिन इसके साथ साथ भी हमको एक बात और समझनी इसमें आवश्यक है कि जो कल्प्रिट है, जो जिसने अपराध किया है पॉक्सो के अंतर्गत, सेक्सुअल हरेसमेंट है या रेप है या जो बहुत ही गंभीर अपराधों में इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी ऐसे लड़के जो 17 साल से 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके बारे में भी हम एक बात सोच सकते हैं यहाँ कि हम उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, कि उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने किस स्थिति में किया है, किस मनोदशा में किया है, किस बात से प्रेरित होकर किया है। तो ये मुद्दे हैं जिन पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उत्पीड़ित बच्चियों की या बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो हमें साथ साथ उन कल्प्रिट की, उन दुष्कर्मियों की भी ही कहीं ना कहीं काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्थिति है, कैसी उनकी विकृत सोच है, किस मनोदशा में वो काम करते हैं और किस तरीके की उनकी सोच है जिसमें वो ये गंभीर अपराध भी कर देते हैं। क्या उनमें परिपक्वता आ चुकी है, क्या वह मैच्योर हैं चीज़ों को समझने के लिए, सही और गलत में अंतर करने के लिए। तो इस विषय पर थोड़ा हमें सोचना चाहिए, हमारी भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि कल्प्रिट की भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा शैक्षिक बायो, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि मैंने पीएचडी किया है भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में विशेष अध्ययन पर। मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एसआरएफ क्लियर है और कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो मेरा रजिस्टर है उद्यम में, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है ये। और दूसरा है भारत में महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट की समकालीन स्थिति पर मेरी बुक आ चुकी है जो ISBN है, और ये बुक मैंने बहुत ही मेहनत से लिखी है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसकी लॉन्च करूँ तो उसके बाद में आप इसको पढ़ें, अच्छे से इसमें देखें। मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें डाली हैं, बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। महिला एवं बाल अपराध को बहुत विस्तार से समझाया है, पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाया है, अंधविश्वास के बारे में समझाया है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताया है, दहेज हत्या और दहेज एक्ट के बारे में बताया है, घरेलू हिंसा के बारे में बताया है, अंधविश्वास के बारे में मैंने इसमें बताया है, कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध है उसके बारे में मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है। इसके साथ साथ मैंने जो महिला एवं बाल अपराध हैं उन पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, महिला एवं बाल अपराध है उनसे हम जो महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध होते हैं उनकी सुरक्षा के संदर्भ में हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, तो उस विषय में भी मैंने इसमें बताया है। तो आप इस बुक को जब ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आए तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, स्क्रीन पे हमने आपको अपना लोगो दिखाया है कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का। हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर काउंसलिंग करते हैं, सेशंस हमारे आते हैं। इसके साथ साथ हम देखिए हमारे जो काउंसलिंग के जो टॉपिक्स हैं वो हमने आपको बताए हैं, और ऑफलाइन मोड पर आप हमसे 10:30 बजे से 5 बजे तक आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस है गणपति विहार कॉलोनी नियर तिजारा ब्रिज, अलवर, राजस्थान में। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने आपको बता रखी हैं, स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बहुत कुछ बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगला वीडियो भी बहुत प्रोग्रेसिव होने वाला है, और अच्छे वीडियो को देखने के लिए, अच्छी जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।